सुप्रभातम। परम प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डीपी द्विवेदी आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर के प्रस्तुत हूं। बच्चों, आज का विषय है अनौपचारिक पत्र लेखन। परम प्रिय विद्यार्थियों, पत्र लेखन समाज से संबंधित व्यावहारिक एवं उपयोगी कला है। पत्रों के माध्यम से विचारों, अनुभूतियों तथा संवेदनाओं को विस्तृत तथा प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। पत्रों के माध्यम से हम अपने विचारों को अपने से दूर रहने वाले अपने मित्रों, अपने संबंधियों आदि तक पहुंचा सकते हैं। व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में, कार्यालय संबंधी औपचारिकताओं के संदर्भ में, सरकारी आदेशों में, आवेदन या प्रार्थना पत्रों में, किसी अधिकारी या संपादक तक अपनी कोई भी समस्या या शिकायत पहुंचाने के संदर्भ में पत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों, इस प्रकार से आप यह समझ सकते हैं कि पत्र हमारे व्यवहारिक जीवन से कितना जुड़ा हुआ है। पत्रों का संबंध आज से नहीं, अनादिकाल से है। प्राचीन काल में भी लोग पत्रों के माध्यम से ही अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयत्न करते थे। विभिन्न प्रकार के राज दरबार में भी पत्रों का चलन था। एक राजा दूसरे राजा को पत्र के माध्यम से ही या दूत के माध्यम से अपने संदेश वहां तक पहुंचाता था। तो बच्चों, पत्र लेखन एक विशेष कला है और इसको आज हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों, अब मन में जिज्ञासा होगी कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कराना चाहता हूँ कि बच्चों, पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र। बच्चों, अनौपचारिक के अंतर्गत वो पत्र आते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, माता पिता को लिखते हैं, अपने भाई बहनों को लिखते हैं, अपने मित्रों आदि को पत्र लिखते हैं। वो सभी पत्र अनौपचारिक के अंतर्गत आते हैं। और बच्चों, औपचारिक के अंतर्गत वो पत्र आते हैं जो कार्यालय से संबंधित पत्र होते हैं, विद्यालय से संबंधित पत्र होते हैं या फिर अन्य किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि से संबंधित पत्र होते हैं। विद्यार्थियों, अब हम अनौपचारिक तथा औपचारिक पत्रों के विषय में इन परिभाषाओं के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र। बच्चों, इस वर्ग में वैयक्तिक, पारिवारिक पत्रों को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात इसमें व्यक्तिगत पत्र तथा परिवार से संबंधित पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, पुत्र पुत्री, मित्र सहेली तथा अन्य सभी संबंधियों को पत्र लिखे जाते हैं। बच्चों, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इस अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी संबंध हैं, उन सभी रिश्तेदारों को, उन सभी संबंधियों को, चाहे मित्र का संबंध हो, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे मामा मामी का ही संबंध क्यों ना हो, माता पिता का ही संबंध क्यों ना हो, उन सबको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र ही कहलाते हैं। बच्चों, दूसरा पत्र है औपचारिक पत्र। इस वर्ग में कार्यालयी अर्थात विभिन्न कार्यालयों से संबंधित पत्र, अर्थात विभिन्न कार्यालयों को लिखे जाने वाले पत्र। राजकीय, एक राजा दूसरे राजा को जो पत्र लिखता हो राजकीय पत्र कहलाता है। शासकीय पत्र, यह पत्र प्रशासक वर्ग के लिए होता है, अर्थात शासन करने वाले राजा के अंतर्गत अनेक अधिकारीगण होते हैं। वो अधिकारीगण जो भी पत्र एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है वो शासकीय पत्र कहलाता है। व्यापारिक पत्र, व्यापारिक पत्रों के अंतर्गत व्यवसाय से जुड़े हुए पत्र होते हैं। अपनी अभीष्ट वस्तुओं को मंगाने के लिए एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को जो पत्र लिखता है वो व्यापारिक पत्र होता है। यहाँ तक कि आम जनता भी व्यापारियों को पत्र लिखती है, वो भी व्यापारिक पत्र के ही अंतर्गत आता है। प्रार्थना पत्र, यह प्रायः विद्यालय से संबंधित होता है। विद्यालय में प्रधानाचार्य को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी पत्र लिखे जाते हैं वो प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आते हैं। आवेदन पत्र, आवेदन पत्र वही पत्र होते हैं जब हम
नौकरी के लिए किसी संस्थान में पत्र लिखते हैं, अपनी योग्यता आदि के बारे में बताते हुए उनसे नौकरी की प्रार्थना करते हैं, तो वह आवेदन पत्र कहलाता है। शिकायती पत्र, अपनी समस्या के समाधान के लिए जब हम किसी अधिकारी को शिकायत भरा पत्र लिखते हैं तो शिकायती पत्र कहलाता है। संपादक को लिखे गए पत्र, जैसे कि पुस्तक आदि मंगाने के लिए हम किसी संपादक को पत्र लिखते हैं, वो संपादकीय पत्र संपादक को लिखे गए पत्र कहलाता है। या फिर किसी सूचना को संपादित करने के लिए, छापने के लिए भी हम संपादक को पत्र लिखते हैं। बच्चों, इस प्रकार के पत्र को संपादक पत्र कहा जाता है या संपादक को लिखे गए पत्र कहा जाता है। तो बच्चों, अनौपचारिक और औपचारिक पत्रों की चर्चा इस प्रकार से हम कर चुके हैं। अब आगे इसके प्रमुख बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। बच्चों, प्रस्तुत चित्र के माध्यम से आप यह समझ सकते हैं कि अनौपचारिक पत्र हम किनको किनको लिखते हैं। जैसे पहले देखिए, दो मित्र हैं आपस में, ये दोनों भी एक दूसरे को पत्र लिखते हैं। दूसरा देखिए, परिश्रम का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र, बड़े भाई को पत्र। छात्रावास में बैठा हुआ विद्यार्थी अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है। एक बहन अपने भाई को पत्र लिख रही है। एक भाई अपने बहन के लिए पत्र बॉक्स में डाल रहा है। दो मित्र आपस में बैठे हुए हैं। किसी शादी, निमंत्रण आदि का पत्र है। अर्थात इस प्रकार से जितने भी परिवार से संबंधित पत्र हैं, व्यवहार से संबंधित पत्र हैं, वो सब के सब इस अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। विद्यार्थियों, अब हम अनौपचारिक पत्र लेखन में संबोधन, अभिवादन तथा समापन किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने से बड़ों के लिए संबोधन, अभिवादन तथा समाप्ति किस प्रकार से की जाती है उसका उल्लेख करते हैं। अपने से बड़ों के लिए संबोधन में पूज्य, पूज्या, पूजनीय, पूजनीय, आदरणीय, आदरणीय, मान्यवर, श्रद्धेय आदि का उल्लेख करते हैं। अभिवादन में सादर चरण स्पर्श, चरण वंदना, सादर प्रणाम आदि। समाप्ति में आपका, आपकी प्रिय, पुत्र, पुत्री, पौत्री, पौत्र आदि। आपका अनुज, आपकी अनुजा, आपका कृपाकांक्षी, आपकी कृपाकांक्षिणी आदि। विद्यार्थियों, हम इसको इस प्रकार से समझते हैं, जैसे कि आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पूज्य पिताजी, पूजनीय पिताजी या आदरणीय पिताजी। सादर चरण स्पर्श या चरण वंदना या सादर प्रणाम। और समाप्ति में क्या लिखेंगे, आपका पुत्र या आपकी पुत्री या आपका पौत्र या आपकी पौत्री आदि लिखेंगे। जब आप माताजी को पत्र लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पूज्या माताजी, सादर चरण स्पर्श, चरण वंदना, आपका पुत्र, आपकी पौत्री, आपकी पुत्री आदि। जब आप अपने बड़े भाई साहब को पत्र लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आदरणीय बड़े भाई साहब, सादर चरण स्पर्श, आपका अनुज या फिर आपकी अनुजा। जब आप अपने किसी गुरु को पत्र लिखेंगे, किसी श्रेष्ठ को पत्र लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, श्रद्धेय या पूज्य या आदरणीय गुरुजी, सादर चरण स्पर्श, सादर चरण वंदना, सादर प्रणाम। और नीचे क्या लिखेंगे, समाप्ति में आपका कृपाकांक्षी, और यदि कोई बालिका है तो आपकी कृपाकांक्षिणी आदि। इस प्रकार से बच्चों हम संबोधन, अभिवादन तथा समाप्ति से संबंधित शब्दों का प्रयोग करेंगे। विद्यार्थियों, अब हम अपने से छोटों के लिए किस प्रकार के संबोधन, अभिवादन तथा समाप्ति के शब्दों का प्रयोग करते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संबोधन, उसमें हम प्रिय और संबंधित व्यक्ति का नाम लिखते हैं या फिर चिरंजीव और संबोधित व्यक्ति का नाम। अभिवादन में शुभ आशीष, सुखी रहो, शुभ आशीर्वाद, सदा प्रसन्न रहो आदि। समाप्ति में तुम्हारा हितैषी, तुम्हारी हितैषिणी, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारी शुभचिंतिका, तुम्हारा अग्रज, तुम्हारी अग्रजा, तुम्हारा पिता, तुम्हारी माता आदि।
बच्चों हम इसको इस प्रकार से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने छोटे भाई को पत्र लिखा, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? प्रिय अनुज। अब मान लीजिए छोटे भाई का कोई नाम है, प्रिय अनुज रमेश, या फिर चिरंजीव अनुज रमेश लिखेंगे। और उसके लिए आशीर्वाद के रूप में शुभाशीष, सदा सुखी रहो, सदा प्रसन्न रहो आदि लिखेंगे। और समाप्ति में तुम्हारा अग्रज, तुम्हारा शुभ चिंतक आदि का उल्लेख करेंगे। मान लीजिए हम अपने पुत्र को पत्र लिख रहे हैं, आप पिताजी हैं और अपने पुत्र को पत्र लिख रहे हैं, तो कैसे करेंगे? तो प्रिय पुत्र चिरंजीव पुत्र, और इसके साथ साथ में हम पुत्र का नाम भी लिख देते हैं, जैसे प्रिय पुत्र रमेश, चिरंजीव पुत्र रमेश। फिर अभिवादन के रूप में सदा सुखी रहो, उसे आशीर्वाद देना है, शुभ आशीर्वाद, सदा प्रसन्न रहो। और नीचे क्या लिखेंगे समाप्ति पे? तुम्हारा पिता या तुम्हारी माता। इसी प्रकार से बच्चों, यदि आप अपनी छोटी बहन को पत्र लिख रहे हैं तो वहां पर क्या लिखेंगे? प्रिय अनुजा, और उस बहन का नाम लिखना है, और उसके बाद फिर खुश रहो, प्रसन्न रहो, इस प्रकार से अभिवादन करना है। और फिर नीचे क्या लिखना है? तुम्हारा अग्रज या तुम्हारी अग्रजा। बच्चों इस प्रकार से हम अपने से छोटों के लिए संबोधन, अभिवादन तथा समाप्ति का उल्लेख करते हैं। विद्यार्थियों, अब हम अपने से बराबर वालों के लिए अभिवादन, संबोधन, समाप्ति से संबंधित शब्दों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संबोधन, उसके लिए हम प्रिय बंधु, बंधुवर, प्रिय नाम, परम स्नेही, प्रियवर, प्रिय मित्र, प्रिय सखी आदि। अभिवादन में सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्ते, नमस्कार, मधुर स्मृति आदि। समाप्ति में तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारी शुभचिंतिका, तुम्हारी प्रिय सखी आदि। किसी को निमंत्रण देने के लिए दर्शनाभिलाषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। बच्चों अब हम इसको इस प्रकार से समझते हैं, जैसे कि आपका कोई मित्र है और आप उसको पत्र लिख रहे हैं, तो उसको संबोधन में लिखेंगे प्रिय बंधु या प्रिय बंधुवर या परम स्नेही या फिर प्रियवर या फिर प्रिय मित्र। और उसको अभिवादन में लिखेंगे सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्ते, अर्थात प्रिय बंधु सप्रेम नमस्कार, प्रिय बंधुवर सप्रेम नमस्ते आदि। और समाप्ति में तुम्हारा प्रिय मित्र या तुम्हारा अभिन्न मित्र या तुम्हारा शुभचिंतक आदि। लेकिन बच्चों जब कोई लड़की दूसरी लड़की को पत्र लिखती है तो वह उसकी सखी कहलाती है, सहेली कहलाती है। तो उसके लिए प्रिय सखी शब्द का उल्लेख किया जाता है संबोधन में, और अभिवादन में मधुर स्मृति शब्द का उल्लेख किया जाता है, और समाप्ति में तुम्हारी शुभचिंतिका या तुम्हारी प्रिय सखी शब्द का उल्लेख किया जाता है। बच्चों जब हम किसी को निमंत्रण देते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि अपने बराबर वाले को ही निमंत्रण दिया जाए। अपने बराबर वाले मित्रों को भी हम निमंत्रण देते हैं, अपने से बड़ों को भी निमंत्रण देते हैं, अपने से छोटों को भी हम निमंत्रण देते हैं। तो उनमें सबके लिए हम जब आखिरी में पत्र का समापन करते हैं तो वहां पर जैसे तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा प्रिय मित्र लिखते हैं, तो उसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं? आपका दर्शनाभिलाषी, अर्थात आपके दर्शन का अभिलाषी, अर्थात आपका दर्शन करने वाला या दर्शन करने की इच्छा रखने वाला। तो इसके लिए हम आपका दर्शनाभिलाषी शब्द का ही प्रयोग करते हैं निमंत्रण पत्र में। इसके अलावा दूसरा शब्द का प्रयोग विनीत के रूप में भी होता है, अर्थात या तो दर्शनाभिलाषी शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर विनीत शब्द का भी हम प्रयोग यहाँ पर करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम क, ख, ग के अंतर्गत अपने से बड़ों के लिए, अपने से छोटों के लिए तथा अपने से बराबर वालों के लिए किस प्रकार से संबोधन, अभिवादन तथा समाप्ति से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसकी चर्चा किए हैं। और अब हम आगे पत्र के प्रारूप पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों अब हम अनौपचारिक पत्र के प्रारूप पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने से बड़ों के लिए पत्र कैसे लिखा जाता है उसकी चर्चा करेंगे। बच्चों यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है, पिताजी को पत्र। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम उस स्थान का नाम लिखते हैं जहां पर बैठकर हम पत्र लिख रहे हैं, तो वो होता है परीक्षा भवन। उसके नीचे परीक्षा भवन
वो किसी स्कूल में ही होता है तो आबासा स्कूल लिखा जाए, स्कूल का नाम ना लिख करके केवल उसकी जगह पर आबासा लिखा जाता है। और फिर उस स्थान का भी नाम नहीं लिखा जाता है जहां पर स्कूल होता है, क्योंकि बोर्ड में इन सब बातों की मनाही होती है। तो इसलिए वहां पर क ख ग नगर अर्थात परीक्षा भवन, आबासा स्कूल, क ख ग नगर, उसके बाद दिनांक और उसके बाद फिर आदरणीय पिताजी, संबोधन के रूप में आदरणीय पिताजी। अब मान लीजिए कोई भाई है तो आदरणीय भाई साहब, गुरुजी है तो आदरणीय गुरुजी, और उनके अभिवादन के रूप में सादर चरण स्पर्श प्रणाम लिखते हैं। और उसके बाद फिर पत्र की विषय वस्तु प्रारंभ की जाती है। उसमें प्रारंभ में कुशलता के बारे में दर्शाया जाता है। यहाँ पर सकुशल रहता हुआ आशा करता हूँ कि घर पर आप तथा माताजी भी पूर्ण स्वस्थ होंगे, अर्थात पहले अपनी कुशलता के बारे में बताना होता है, फिर जिसको पत्र लिख रहे उसके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की जाती है, और फिर लिखा जाता है आगे समाचार ये है कि, और जो भी विषय वस्तु होती है उसको 2 या 3 अनुच्छेद में ही लिखना चाहिए, एक पैराग्राफ में कभी नहीं लिखना चाहिए। और अंत में जब विषय वस्तु समाप्त हो जाए तो जहां पर पत्र लिखा जा रहा उस स्थान पर या उस घर में जो भी रहने वाले सदस्य हैं उनको यथायोग्य अभिवादन लिखना भी आवश्यक होता है। और जैसे यहाँ पर पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो पिताजी को तो अभिवादन आपने पहले ही कर लिया, और उसके बाद घर में बचे हुए सदस्य जैसे माताजी और भाई बहन हैं तो यहाँ पर लिखा गया माताजी को सादर चरण स्पर्श प्रणाम तथा प्रिय सुधांशु एवं सविता को ढेर सारा प्यार कहिएगा। और फिर पत्र कौन लिख रहा है तो यहाँ पर पिताजी को पत्र लिखा जा रहा है, निश्चित रूप से पुत्र पत्र लिख रहा है तो आपका पुत्र, मान लीजिए पुत्री पत्र लिख रही है तो आपकी पुत्री क ख ग। इस प्रकार से बच्चों पिताजी को पत्र लिखा जाता है, और ऐसे ही पत्र अपने से जो भी बड़े हैं उन सभी को इसी प्रकार से इसी पत्र के प्रारूप पर ही पत्र लिखना चाहिए। बच्चों अब हम अनौपचारिक पत्र प्रारूप के अंतर्गत छोटे भाई को पत्र पर चर्चा करेंगे। इसमें बच्चों सबसे पहले परीक्षा भवन, फिर आबासा स्कूल, फिर काका ग नगर, फिर दिनांक, फिर जिसको पत्र लिख रहे हो अर्थात छोटे भाई को पत्र लिख रहे हो तो प्रिय अनुज रमेश। बच्चों यहाँ पर कभी कभी बोर्ड की तरफ से मनाही होती है नाम लिखने की, तो यहाँ पर प्रिय अनुज रमेश ना लिख करके प्रिय अनुज से ही काम चलाना चाहिए, या फिर रमेश की जगह आबासा लिख देना चाहिए। फिर नीचे क्या लिखना है, सदा प्रसन्न रहो या शुभ आशीर्वाद। फिर अपनी कुशल क्षेम के बारे में बताना जैसे पहले पत्र में बताया। यहाँ पर सकुशल रहता हुआ आशा करता हूं कि घर पर तुम, चूंकि छोटा भाई इसलिए यहाँ पर तुम शब्द का प्रयोग हो रहा, नहीं तो आप शब्द का ही प्रयोग होता है। आप यहाँ पर तुम की जगह आप शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तथा माताजी और पिताजी भी पूर्ण स्वस्थ होंगे। आगे समाचार यह है, और उसके बाद जो भी घर की समस्या है या जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हो सारे विषय को लिखना है। संपूर्ण विषय वस्तु पूरी हो जाने पर फिर नीचे जब पत्र का समापन करने लगे तो पूर्व की भांति यहाँ पर माताजी तथा पिताजी को सादर चरण स्पर्श प्रणाम तथा प्रिय सुधीर और गरिमा को ढेर सारा प्यार कहना और पत्र शीघ्र लिखना। इस प्रकार लिख करके पत्र समाप्त करना चाहिए। और अंत में चूंकि छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं इसका मतलब आप बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई के लिए अग्रज शब्द का प्रयोग होता है और छोटे भाई के लिए अनुज शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तुम्हारा अग्रज क ख ग, ठीक है। और इसी प्रकार से छोटे भाई को जैसे पत्र लिखा है उसी तरह से पुत्र को पत्र लिखा जा सकता है, छोटी बहन को पत्र लिखा जा सकता है। विद्यार्थियों अब अनौपचारिक पत्र प्रारूप के अंतर्गत मित्र को पत्र कैसे लिखते हैं इस पर चर्चा करेंगे। मित्र को भी पत्र पहले की ही तरह लिखा जाएगा, जैसे कि स्थान अर्थात परीक्षा भवन, आबासा स्कूल, काका ग नगर, उसके बाद दिनांक, फिर मित्र को संबोधन अर्थात प्रिय मित्र रमेश। तो बच्चों यहाँ पर रमेश ना लिख करके प्रिय मित्र आबासा लिखना चाहिए, और फिर उसके बाद उसका अभिवादन भी करना अर्थात नमस्कार। और मान लीजिए किसी सहेली को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय सहेली, प्रिय सखी, मधुर स्मृति। और उसके बाद फिर से कुशल क्षेम जैसे पहले पत्रों में आप देख चुके हैं। तो यहाँ पर
सकुशल रहता हुआ आशा करता हूं कि घर पर तुम सपरिवार अर्थात पूरे परिवार के साथ सानंद एवं पूर्ण स्वस्थ होगे। आगे समाचार यह है कि और उसके बाद जो भी पत्र में आप लिखना चाहते हैं या प्रश्न पत्र में जिस विषय पर आपको पत्र लिखने के लिए कहा गया है वो संपूर्ण विषय वस्तु को यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद यह भी पत्र 2 या 3 अनुच्छेद में लिखना चाहिए, एक अनुच्छेद में इसको भी कभी नहीं लिखना चाहिए। और उसके बाद बच्चों, मित्र के घर में स्थित जो भी माता पिता भाई बहन आदि हैं उनको भी अभिवादन करना नहीं भूलना चाहिए। तो अंत में उनके लिए भी जैसे यहाँ पर है, घर पर माताजी तथा पिताजी को सादर प्रणाम तथा प्रिय सुधीर एवं महिमा को ढेर सारा प्यार कहना और पत्र शीघ्र लिखना, इस प्रकार से पत्र का समापन करना चाहिए। और अंत में तुम्हारा शुभचिंतक का खगा। और मान लीजिए किसी सहेली को पत्र लिखा गया है तो तुम्हारी सखी या तुम्हारी सहेली का ख ग। इस प्रकार से अनौपचारिक पत्र में मित्र को पत्र लिखना चाहिए। बच्चों, इस प्रकार से पत्रों की चर्चा हो चुकी है और मुझे पूर्ण आशा है कि आप सब पत्र के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।